So once again, I'm in front of you student. Today I'm going to teach you East India Company comes East. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप शॉर्ट में कह सकते हो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। The East India Company acquired a charter, minding the modern charter. Later, I explain you. The EIC acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, in year 1600. Actually, that is that 1st December. 1st December 1600 get a charter from the Queen Elizabeth I. ये क्या है चार्टर? What is the meaning of charter? तो चार्टर is a written permission given by the rulers. यह एक ऐसा दस्तावेज है लिखित जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार देता था कि वह ईस्ट यानी पूर्व के साथ अपना वो व्यापार कर सकता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे। द चार्टर ग्रांटेड द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। यह चार्टर क्या करता है? तो यह एक कंपनी को एक अधिकार प्रोवाइड करता है। इट गिव्स राइट टू द कंपनी टू सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, कि वो ईस्ट के साथ अपना व्यापार कर सकता है, अपने ट्रेड को बढ़ा सकता है। और भी चीजें हैं इस चार्टर की विशेषताएं। पहला, इट स्टॉप द अदर ट्रेडिंग कंपनी इन लैंड टू कंपटीशन विद द EIC, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक ऐसा प्रोवाइड करता है जिससे कि इंग्लैंड में जितनी अदर भी ट्रेडिंग कंपनी हैं, अब उन्हें कंपटीशन नहीं दे सकती हैं कि वे ईस्ट के साथ व्यापार करें। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मर्केंटाइल ट्रेडिंग। ये क्या है मर्केंटाइल? इट इज अ ग्रुप or enterprises whose aim to get the profit for buying the goods in cheap price and selling them at higher price. In this way they got a higher profit. यह एक ऐसा ग्रुप है जिसका उद्देश्य है कि सस्ती वस्तुओं को खरीदे और उन्हीं चीजों को लो मार्केट में ले जा करके और हाई प्रॉफिट गेन करते, हाई प्रॉफिट लेते हुए उनको बेचे। जैसा आप जानते हैं कि ये जो चार्टर है वो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार तो दे दिया कि आप भारत में या ईस्ट के साथ आप व्यापार करें। कोई और ट्रेडिंग कंपनी जो इंग्लैंड में एस्टेब्लिश है वो इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती है। या एक ट्रेडिंग में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि एक कंपनी को राइज कर सकती है। स्वाभाविक सी चीज है, अगर हमारा कोई कंपटीटर नहीं होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक चौक है और चौक से मेरे पास है, आप इसकी जरूरत है, मेरा कोई कंपटीटर है नहीं कि आप में से कोई और चौक बेचने वाला हो, तो क्या होगा सिचुएशन? जब मैं आपको इसको सेल करूंगा तो मैं अपने इसमें चीजों को देखूंगा कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, गेन हो। सो दैट इज द स्टॉप दिस चार्टर गिव बाय स्पेशल राइट टू द EIC। नाउ अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है? इंग्लैंड में तो ये बैन कर देते हैं दूसरी कंपनी को कंपटीशन करने के साथ, लेकिन और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे पुर्तगीज। आप जानते हो वास्को डी गामा 1498 में सी रूट को डिस्कवर करते हैं और वेस्टर्न कोस्ट पहुंचते हैं। तो पुर्तगीज जो कंपनीज हैं, वो भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, वे ऑलरेडी एस्टैब्लिश होती हैं वेस्टर्न कोस्ट में और उनका बेस जो होता है वो होता है गोवा। तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी ऑलरेडी है। क्या इफेक्ट होता है आगे देखेंगे। इसके साथ ही साथ और भी यूरोपियन कंपनीज हैं जैसे डच हैं, जैसे फ्रेंच हैं। ये सारी कंपनी व्यापार करने के लिए आते हैं। रीजन क्या है? तो
इंडिया में व्यापार करने की तीन चुप क्यों है? तो इंडिया में तीन चीजें बहुत ही फेमस होती हैं। एक होता है हमारा सिल्क, दूसरा होता है कॉटन और तीसरा होता है हमारा स्पाइसेस। बहुत सारे इनकी बहुत डिमांड होती है यूरोपियन मार्केट में, और ये कंपनी भारत से इन सारे आइटम को चीप प्राइस पे खरीदती है और हायर प्रॉफिट लेकर के यूरोपियन मार्केट में बेचती है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट अब क्या हो गया, अब तो या किसी का एक कंपटीटर और दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हो जाते हैं। क्या इफेक्ट होता है, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं? तो अब हमारे अगर कंपटीटर होंगे तो नो डाउट वो भी बेचना चाहेगा, हम भी बेचना चाहेंगे, हम भी रॉ मटेरियल्स या सस्ते सामानों को देने के लिए प्राइस ज़्यादा देंगे कि ये सामान हमको दे। इससे क्या होगा कि अब हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लागू हो जाती है। अब यूरोपियन मार्केट में इन कंपनीज को वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या चलता है? अब इन सारी कंपनियों के बीच में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ये कंपनी भाई जब तक हम अपने कंपटीटर को पुट डाउन नहीं करेंगे, अब हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, वो गेन नहीं ले सकते हैं। तो अब इन सारी कंपनियों में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट होती है। इसके लिए इनके सिप को सी रूट में साइन करना, सी रूट से जो जा रहा है वो अपने अपने सी रूट को ब्लॉक करना कि दूसरी कंपनी इन सारे प्रोडक्ट को यूरोप न पहुंचा सके, ट्रेड न कर सके। अब कंपनीज करती क्या है कि अपने शिप को व्यापार करने के लिए, भाई अगर हमारे घर के चारों तरफ आवारा कुत्ते हैं, हमारे घर में घुस रहे हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको वॉल चलानी पड़ेगी, कवर करना पड़ेगा। सेम अब कंपनियां अपने शिप के साथ प्रोटेक्शन रखती हैं, आर्म रखती हैं, जहां उनका प्रोडक्ट है उसको फोर्टिफिकेट कर देती है। एक यह नई प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन सबको ट्रेड वॉर में एक तरीके से पराजित करती है और लगभग को ज्यादा एक ग्रेट ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो जाती है। पुर्तगीज की हम लास्ट में बात कर लेते हैं। पुर्तगीज का बहुत दिनों तक हमारा गोवा पे कब्जा रहा, जो कि 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन करके गोवा को मुक्त कराया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने कहा कि जो फोर्टिफिकेशन होती है उससे लोकल रूलर्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनके बीच भी अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम किसी को व्यापार करने की अनुमति दें और हमारे जमीन में, भूमि में फोर्टिफिकेशन करने लगे तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी। सिमिलर इन लोकल रूलर्स को भी प्रॉब्लम होती है और इसका रीजन हम आगे जानेंगे कि इसका रीजन क्या होता है। जो स्टार्ट करता है बैटल ऑफ प्लासी, एक रीजन ये भी होता है बैटल ऑफ बक्सर एंड सो मेनी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।